शाम से ये अपने लाइट सेटअप करने में लगा हुआ था और रात हो गई है। जब भैया कर रहे थे ना तो मैं सोच रहा था अच्छा ही हुआ भैया को बुला लिया। थैंक यू सो मच भैया। और इनकी वजह से अब जो है सेटअप कंप्लीट हो गया है और सेटअप टूर वाली वीडियो भी आने वाली है। तेरी मोहब्बत भी फेक झूठा था इज़हार, मुझसे यूं नजरें ना फेर झूठा था तेरा प्यार। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बजे और मैं देखो उठ भी गई। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना 5 बजे नींद खुल जाती है। पता नहीं घर सेट करने की टेंशन या फिर यहाँ की वाइब ही ऐसी है। इतनी फ्रेश एयर है और सुबह सुबह पीकॉक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तो नींद खुल जाती है। मेरी नींद खुल गई तो मैं चल पड़ी वॉक करने। मैं कहा ठीक है आज सोसाइटी एक्सप्लोर करके आते हैं। मल्लन साहब तो उठते नहीं हैं, वो तो उठेंगे अभी 6-7 बजे। मैंने कहा तब तक मैं वॉक कर आती हूँ। और मैं वॉक कर रही थी पार्क में। देखो पीकॉक कितने पास से देखा मैंने। बहुत इच्छा थी मेरी एकदम पास से देखने की। ये देखना किसी के घर में घुस गया है, ऐसे ही बैठे हुए हैं दोनों। जैपनीज में हम जाते थे ना एकदम क्लोज तो भाग जाते थे। यहाँ पे ये भागते ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे एकदम से पीकॉक पीहन। और यहाँ पे देखो पंख फैला के। मैंने पंख फैलाते हुए देखा है पीकॉक को, लेकिन यहाँ पे पीहन को पहली बार देखा। तभी सुबह सुबह यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी वाइब है, फ्रेश एयर। और सबसे बड़ी बात मेरे को जो मतलब मेरा तो फेवरेट है पीकॉक, तो ये देख लिया तो बड़ा ही दिल खुश हो गया। चलते चलते मेरी नज़र पड़ी जिम पे। और यहाँ पे जिम के नाम पे देखो एक ये मशीन, ये तो बहुत ही ऊंचा है। एक ये मशीन और एक ये मशीन। पीतमपुरा जब जैपनीज़ पार्क में जाते तो वहाँ इतना बड़ा जिम बना हुआ है। ये क्या है, तो बच्चों वाली है। यहाँ बैठो और ये पैडल, और उस पे मेरे पैर भी नहीं जा रहे। जिम के नाम पे टॉय है। अपने घर के जिम में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, वो भी नहीं हमें चलानी आती। और यहाँ तो बिल्कुल बच्चों वाली मशीनें हैं। तो हमारे लिए तो वॉक ही ठीक है। वॉक करेंगे रोज़ पीकॉक देखेंगे, अपने आप को खुश करेंगे। वॉक करते करते ना मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है हर्बल गार्डन और यहाँ पे लगा हुआ है करी पत्ता। ये एलोवेरा, साथ में पुदीना, अजवाइन। तो मुझे करी पत्ता और पुदीना चाहिए, लेकिन पहले गार्ड भैया से पूछ लेते हैं कि ये हम ले सकते हैं। भैया वहाँ पे जो पुदीना वगैरह लगा है ले सकते हैं हम? बताऊंगा सीनियर से। भैया को नहीं पता, वो कह रहे हैं पूछ के बताएंगे। तो जब वो पूछ के बताएंगे फिर ले लेंगे। 1 घंटा पूरा मैंने सैर करी है, पूरी सोसाइटी एक्सप्लोर करी है। बस अब यहाँ पे पता करना है कि सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं, फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं, और जो मेरी रीच में हो मैं अपने आप जाके ले आऊँ। क्योंकि सब्जी और फ्रूट्स के बिना तो काम ही नहीं चलता ना, वो तो किचन में मेरी नेसेसिटी है ना। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे अपना किचन गार्डन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने ये देखो ये लगवा लिया है। इस पे देखो छोटे छोटे आम और ये नींबू, वो पौधे तो लगवा लिए हैं। अब धीरे धीरे किचन गार्डन पूरा यहाँ बनेगा जैसे वहाँ पे था। अब मल्लन साहब के उठने का भी टाइम हो गया। उनको पहले मॉर्निंग टी, आजकल वैसे कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, वो दे के दोबारा से फिर कंटिन्यू करेंगे। कॉफ़ी बना रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ पानी की बॉटल्स भी भर देती हूँ। और ये देखो कांड कर दिया, नुकसान हो गया। इतनी प्यारी बोरोसिल की बॉटल टूट गई। आवाज़ सुन के आ गए। क्या गिरा? मैं गिर गई हैं? मैं गिरी थी कितने? नीचे, वो कितना? ऐसे ही कॉफ़ी बनाने लगी थी, गिर गई। आवाज तक पता नहीं क्या जी ऐसी खड़ा खड़ी है। ये तो सुबह सुबह मलन साहब पे प्रैंक हो गया। फटाफट आए हैं, पूछ रहे हैं मेरे को कि क्या हुआ, आवाज़ आई थी। मैंने कहा मैं गिर गई। यहाँ बॉटल पास पड़ी हुई है टूटी हुई,
यहाँ खड़े हुए हैं फिर भी पता नहीं चला। अब चले गए अपनी कॉफ़ी लेके। लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि भाई इतना नहीं पता चला कि यहाँ टूटी बॉटल पड़ी है। चलो वैसे तो अच्छा ही है नहीं पता चला, नहीं तो मेरे को सुना देते सुबह सुबह कि तेरे को संभालनी नहीं आती चीज़ें ये वो। और मैंने बोला है कॉफ़ी लेके आ जाओ यहाँ बैठते हैं, नहीं कह रहे मैं रूम में ही पीऊँगा कॉफ़ी। तो मैंने कहा हम तो यहाँ बैठेंगे। मैं तो आराम से बैठ के यहाँ कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे तो मज़े ही मज़े। इतना उजड़ा चमन बना हुआ है भाई। क्या हो गया? मैं 5वें दिन आज फाइनली इस घर में आके वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ और इतना एफर्ट कर लिया है ना उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कि पूरा एकदम ऐसा उजड़ा चमन हो गया हूँ मैं। पर 5 दिन जो आपने इस घर में मेहनत करी है सब कुछ सजाने के लिए, डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, उसके लिए आपको गिफ्ट है कि मैंने आपके लिए पूरा थिएटर बुक करवा दिया। हम मूवी देखने जा रहे हैं। वाह बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। थैंक यू। वो अब देखो वो बात अलग है कि पूरा थिएटर बुक करा दिया। बेसिकली मैंने तो अपनी हम दोनों की 2 टिकट बुक करवाई है, पूरा थिएटर खाली है। बट मैं तो टाइटल तो यही डालेंगे ना, हम पूरा थिएटर बुक करवा दिया मम्मी के लिए मूवी दिखाने के लिए। तो रेडी हो जाओ मम्मी, चलो जल्दी से फुल थिएटर। लेट्स गो मूवी के लिए तो मैं एवर रेडी हूँ। जितने पॉपकॉर्न, जितने नाचोस, जितना जो खाना है, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये वो सब मिलेगा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि असली बात ये है कि टाइम हो चुका है 3:10 और मूवी है 3:25 की। यू हैव ओनली 15 मिनट्स टू रीच द थिएटर। आई एम रेडी। लेकिन अच्छी बात पता क्या Always है? ready. अच्छी बात पता क्या है? हाँ। हमारे इस घर के हाँ। 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर 8 थिएटर्स हैं। 8 थिएटर्स 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही। और जहाँ पे मूवी बुक करवाई है वो यहाँ से एक्चुअली में वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो चलो फिर। पर हम वॉकिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। मैं तो कहने लगी थी चल वॉक हो नहीं, जाएगी तेरी। नहीं अभी मैं बाहर से वीडियो रिकॉर्ड करके आया और मेरा डिहाइड्रेशन हो गया भाई। 5 मिनट बाहर निकला हूं मैं, डिहाइड्रेट हो गया मैं। तो अभी गाड़ी में चलेंगे एसी में। ओके मम्मी, ओके थैंक यू। मुझे आवाजें लगा रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं जैसे ही निकलने लगी मेरा ध्यान इधर पड़ा, देखो फोन यहीं पड़े हुए हैं दोनों। जल्दी जल्दी में निकल गया है, हॉर्न बजा रहा है, दोनों इसके पास है। और अच्छी बात इस घर की पता क्या है, लॉक नहीं करना पड़ता, डिजिटल है ना, अपने आप से हो जाता बंद। भागो भागो भागो। सर हाँ जी, इनके बिना ही आज टिकट भी इसी में ही है। ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया लग रहा है। आओ बैठो बैठो बैठो, जल्दी लेट हो गए। ओके तो फाइनली पहुंच गए हम और बिल्कुल ही खाली है जैसे तूने बोला था। बहुत बड़ा हॉल है ये, मतलब मॉल बहुत बड़ा है लेकिन अभी नया बना है तो खाली है थोड़ा। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तूने मेरे लिए बुक कराया ना। आपके लिए पूरा बुक करा दिया। चलो मूवी अच्छी होनी चाहिए बस। निश्चय इंटरवल में पॉपकॉर्न लेने आया था और इसको यहाँ पे ये देखो सारे लोग मेरे बड़ा मास्क लगा के आते हैं। आपको पहचाना है उन्होंने बोला है। अच्छा वो भैया ने पीछे मैनेजर साहब ने बोला है कि मैडम को पहचाना है। मुझे पहचाना आपने? आप पहले हम ट्रेंड्स में आए थे, लंच में आए थे ना, तब आपको देखा था मैंने आपके चैनल पे। तो ये मॉल देखा मैंने, वापस में आए हो। ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ गया। मैं कह रही थी मास्क लगा के तेरे को लोग पहचान लेते हैं, कह रहा नहीं आपको पहचाना। कैसी लग रही है मूवी? मूवी ठीक है, फाइटर से भी ज्यादा फाइट है इसमें। फाइटिंग ही फाइटिंग है बस। 2-3 पंचेज अच्छे लगे मेरे को। वो छोड़ो, ये खाओ। ये मेरा तो व्रत है और तो कोई इतना नहीं, ये सारा सब मैं खाऊंगा। तू अकेला ही खा। ओह यस, मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश के कुदरती तत्व, ऑयल, ये तो वो है डर्ट और पोल्यूशन से लड़ते उर्वशी हैं जी। ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले। बाहर निकल के थोड़ा कानों को भाई। इतना एक्शन है मूवी में, इतना एक्शन है, एक्शन खत्म ही नहीं होता। मुझे तो मजा आया। वो जो विलन था मैंने कहा बस कर जा भाई, तू मान जा, हमें घर जाने दे। भाई कसम से मेरे को तो मजा आया बहुत। इतनी मारधाड़ है ना मूवी में, इतना एक्शन। उन्होंने बोला भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि एक्शन मूवीज नहीं आती अच्छी, एक ऐसी मूवी बना के फेंकी है, भर दिया भाई 100 मूवीज का एक्शन एक ही मूवी में। भाई ये
हो गया, मेरा भी एक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन। चलो घर चलें भाई। मूवी देख के मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और वो सीधा चला गया अपने स्टूडियो पे, क्योंकि उसको वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मुझे खाना खाना है ना, इसलिए मैं सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि वो तो खा पी के आया है और मैं व्रत रख के गई हुई थी। मेरे को व्रत का खाना बनाना है और टाइम भी हो गया खाने का, और ऊपर से मल्लन साहब भी वेट कर रहे हैं कब खाना आए, और अभी लगे हुए हैं, बिजी हैं प्रेरणा और वो अशर से लगे हुए हैं बातें बातें करने। तो जब तक वो बातें कर रहे हैं उतनी देर मेरे को मिल गई है, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। A few moments later. शाम से ये अपने लाइट सेटअप करने में लगा हुआ था और रात हो गई है, और अब फाइनली कहीं जाके ये बेचारे सुबह कितने शाम से भैया को मेरे ख्याल से 3-4 बजे से बुला 4-5 रखा है। घंटे हो गए। हाँ। पहले उन्होंने वेट किया 2 घंटे, फिर उसके बाद जाके लाइट्स वगैरह सेट करी उन्होंने। मैं लिटरली सोचा था 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हाँ, हो मैं जाएगा। अपने आप कर अपने आप कर लूंगा। मैं तो फोन करके बोल दिया था भैया आप मत आओ, मेरे को बता दो बस कैसे करना, मैं खुद कर लूंगा। जब भैया कर रहे थे ना तो मैं सोच रहा था अच्छा ही हुआ भैया को बुला लिया। थैंक यू सो मच भैया। और थैंक्स इनका कि वेट करी उन्होंने। सही बात है, और इनकी वजह से अब जो है सेटअप कंप्लीट हो गया है और सेटअप टूर वाली वीडियो भी आने वाली है। खाना बन गया, मल्लन साहब खा के चले गए, और अब मैं नाकामयाब कोशिश कर रही हूँ इस पे चढ़ के खाना खाऊं। ये देखो इतनी ऊंची ऊंची चेयर्स है, तो मैं इन पे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि इन पे चढ़ जाऊँ और मैं यहाँ काउंटर पे बैठ के मैं भी खा लूँ, लेकिन मेरे से बैठा ही नहीं जाता इस पे। बैठूंगी तो मेरे पैर ही नहीं जाते नीचे। सच में ये बच्चों के हिसाब से ठीक है कि वो लंबे हैं तो वो आराम से बैठ सकते हैं। वो कहते हैं ना दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे से इस पे नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं तो टेबल पे बैठ के ही ठीक हूँ। और मल्लन साहब को ना आवाज़ें लगाते रहो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन गया है, खाना लग गया है, तो इतना मुंह चढ़ा लेते हैं कि हाय हाय मुझे अपने कमरे से उठ के आना पड़ेगा। अभी तो नया नया शौक है ना, तो फिर भी 10 बार कहने पे आ ही जाते हैं। अभी देखना जब 1-2 महीने हो जाएंगे ना, फिर तो आएंगे ही नहीं, कहेंगे बेड पे ही दे दे मेरे को। यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं टीवी और एसी चल रहा है सबसे बड़ी बात, और अपना वो पोज है ना, तो वो छोड़ के कैसे आए। चलो एनीवेज वो खा गया खाना और मैं भी खा लेती हूँ। मैं आ गई हूँ टेबल पे अपना खाना एंजॉय करने। आप वीडियो को एंजॉय करो और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं। मेरी हर बात पे तेरा ही तो जिक्र होगा।